क्या आपने कभी कोई ऐसा रहस्य सुना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? या आपने कभी सोचा है कि पवित्र गंगा के जल में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इंसानी कल्पना से परे है? अगर आपको रहस्यमय और अनसुलझे किस्से पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही दिल दहला देने वाले रहस्यों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। गंगा का जल मंद गति से बह रहा था और ठंडी हवा घाट के किनारे दीपों को हिला रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महाकुंभ का मेला अपने स्वभाव पर था। लाखों श्रद्धालु, संत, नागा साधु सब गंगा के किनारे आस्था की डुबकी लगा रहे थे। चारों ओर भजन कीर्तन और मंत्रों की गूंज थी। लेकिन इस आध्यात्मिक शांति के बीच ऐसा होने वाला था जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। घड़ी रात के 2 बजे का समय दिखा रही थी। घाटों पर ज्यादातर लोग सो चुके थे, बस कुछ ही संत और श्रद्धालु ध्यान में लीन थे। तभी गंगा के जल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। पहले तो यह सामान लहरों की तरह ही लगी, लेकिन धीरे धीरे पानी की सतह असामान्य रूप से कांपने लगी। साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी अचानक गंगा के बीचों बीच पानी में एक विशाल भंवर बनने लगा। पानी की लहरें जोर जोर से उठने लगी और घाट पर खड़े दीपक एक एक करके एक दूसरे से बुझने लगे। एक भयावह शांति पूरे माहौल पर छा गई, जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गंगा के गहरे जल में एक विशाल आकृति उभरी। पहले सिर्फ एक धुंधली छाया दिखी, लेकिन जब वह पूरी तरह बाहर निकली तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भय से फटी रह गई। वह एक जानवर था, लेकिन ऐसा जानवर था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी। उसकी चमड़े काले पत्थर जैसी कठोर और चमकदार थी। उसके लंबे नुकीले दांत पानी से टपक रहे थे और उसके शरीर से एक अजीब सी भयानक गंध आ रही थी। घाट पर खड़े लोगों की सांसें अटक गई। कुछ ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया तो कुछ भय से पीछे हटने लगे। लेकिन उस जानवर की आंखें बस एक ही चीज देख रही थी, सामने खड़े साधु और श्रद्धालु। फिर वह चीज धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल भारी थी। हर कदम के साथ गंगा का जल तेजी से हिलने लगता था। उसके पैरों के निशान पानी में गहरे गड्ढे बना रहे थे। तभी एक बूढ़े साधु ने कांपते स्वर में कहा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह किसी शक्ति का संदेश है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह जानवर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी घाटी गूंज उठी। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए। पानी में उठी लहरों ने कई लोगों को गिरा दिया। लोग डर से पीछे हटने लगे। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। साधु अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। फिर वह जानवर अचानक रुक गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वह कुछ महसूस कर रहे हो। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे घाट के एक विशेष कोने की ओर घूम गई, जहाँ एक पुरानी मूर्ति रखी थी, एक प्राचीन शिवलिंग जिसे सदियों से वहाँ स्थापित माना जाता था। जानवर ने धीरे से सर झुकाया। क्या वह किसी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया? फिर अगले ही क्षण वह मुड़ा और धीरे धीरे वापस पानी में जाने लगा। उसके शरीर से टपकता पानी घाट की सीढ़ियों पर गिरते ही भाप में बदलने लगा। जैसे जैसे वह गंगा में समाता गया, पानी का रंग गहरा होता गया और कुछ ही सेकंडों में वह पूरी तरह गंगा की गहराइयों में लुप्त हो गया। लोग स्तब्ध थे। वह क्या था? यह जानवर कौन था? क्या यह कोई रहस्यमय जीव था जो सदियों से गंगा की गहराइयों में छुपा हुआ था, या कोई देवीय शक्ति का संकेत था जिसे दुनिया को देखने की अनुमति केवल महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर मिली थी? सुबह होते ही यह खबर आग की तरह पूरे महाकुंभ में फैल गई। कुछ लोग इसे दुर्लभ जीव की उपस्थिति मान रहे थे, तो कुछ इसे देवताओं का संदेश कह रहे थे। वैज्ञानिक ने पानी के सैंपल लिए, लेकिन कोई कठोर प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जो उस रात वहाँ मौजूद थे, वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा वह केवल एक सपना नहीं। उन्होंने उसकी खुली चमक देखी थी, उसकी गरजती आवाजें सुनी थी और उसकी मौजूदगी से उठी भयावह ठंडक को महसूस किया था। अब यह सवाल था कि क्या वह दोबारा लौटेगा? क्या यह केवल एक बार की घटना थी, या फिर यह महाकुंभ से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जो आने वाले समय में और भी बड़े रूप में प्रकट होगा? संभावना है कि यह जीव किसी विशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। महाकुंभ कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि यह खगोलीय गणनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा के विशेष संयोग का परिणाम है। हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष स्थिति में आते हैं, तब गंगा का जल एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। हो सकता है कि यह जीव केवल इन खगोलीय स्थितियों के कारण जागृत हुआ हो। जैसे ही यह संयोग समाप्त हुआ, वह दोबारा अपने स्थान पर लौट गया। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि यह जीव गंगा के गहराइयों में स्थित किसी रहस्यमय स्थान से निकला होगा। पौराणिक कथाओं में गंगा को न केवल एक नदी माना जाता
जाता है बल्कि एक ब्रह्मांडीय मार्ग भी माना जाता है। यह संभावना है कि गंगा के तल में कोई ऐसा मार्ग हो जो किसी दूसरे लोक तक जाता हो। यह जीव क्या किसी ऐसे ही द्वार से बाहर आया था और फिर जैसे ही वह द्वार बंद हुआ वह दोबारा वहाँ से लुप्त हो गया। कुछ साधुओं का मानना है कि यह जीव गंगा का रक्षक था। पौराणिक कथाओं में गंगा की रक्षा करने वाले नागों और अन्य दिव्य प्राणियों का उल्लेख मिलता है। अगर यह कोई ऐसा ही रक्षक था तो संभावना है कि यह केवल तब प्रकट हुआ जब उसे लगा कि गंगा को किसी खतरे से बचाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी ने किसी अनजाने कारण से उसे जगा दिया हो और जब उसे लगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो वह वापस अपने स्थान पर लौट गया। क्या यह जीव वास्तव में अस्तित्व में था या यह केवल दिव्य दर्शन था जिसे केवल कुछ लोगों को ही देखने की अनुमति थी? यह रहस्य अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। आपका इस घटना पर क्या कहना है? क्या यह कोई प्राकृतिक जीव था या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है? क्या यह गंगा की गहराइयों में छुपा कोई प्राचीन रहस्य था या कोई अलौकिक संकेत? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी रहस्यमय अनसुलझी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमय कहानियां ला सके। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।